हेलो बच्चों, आप सभी का इस चैनल पर स्वागत है। और बताइए आप सभी कैसे हैं। आशा है कि आप सभी अच्छे होंगे। और जो आपके जो होने वाले एग्ज़ाम है उसकी तैयारी आप सभी की कैसी चल रही है। तो आशा है वो जो तैयारी चल रही है वो भी अच्छी होगी। चलिए बच्चों, हम जो जो है डेली करंट अफेयर की जो आपके एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए एक क्लास लेके आ रहे हैं, उसका जो है आज हम अगला पार्ट लेके आए हैं। आज हम मार्च की करंट अफेयर लेके आए हुए हैं। इससे पहले जो है हम जून की और जो है जून की, मई की और अप्रैल की करंट अफेयर कंप्लीट करा चुके हैं। अगर आप लोग चाहें तो हमारे चैनल पे आके प्लेलिस्ट में आप ये 3 जो है करंट अफेयर पढ़ सकते हैं इन 3 महीनों की। इसके अलावा जो है हमने जो है एक वीडियो जो है मार्च की भी डाली थी, उसका रिवीजन करते हुए आज जो है हम मार्च का करंट अफेयर आगे बढ़ेंगे, जिससे कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ हो सके और जितनी बार हम रिवीजन करेंगे उतना ही ज़्यादा हमको याद होगा। इसके अलावा जो है मार्च की जो करंट अफेयर है 1 से 2 क्लासों में हम कंप्लीट करा देंगे, जिससे कि हमको भी ज़्यादा दिक्कत ना रहे और बच्चों को याद करने में ज़्यादा परेशानी ना आए, कम समय में हम ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी कर सकें। चलिए बच्चों, पहले हम कल का रिवीजन करते हैं, उसके बाद जो है हम अगली क्लास स्टार्ट करते हैं। तो जो है कल जो हमने पढ़ा था, पहला क्वेश्चन कल हमने पढ़ा था, हाल ही में स्वदेशी रूप से निर्मित हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइजर का उद्घाटन कहाँ हुआ। तो बच्चों बताइए, कल हमने जो पढ़ा था ये कहाँ था, सभी लोग कमेंट करके बताइएगा। तो यह जो है गुजरात में है। तो जो हाल ही में जो है स्वदेशी रूप से निर्मित हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइजर का उद्घाटन जो है गुजरात में हुआ है। महाराणा प्रताप की 21 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण कहाँ हुआ है। तो जो महाराणा प्रताप की 21 फीट ऊंची प्रतिमा का जो अनावरण है यह हैदराबाद में हुआ है। चलिए बच्चों, आज का अगला प्रश्न है, भारत और किस देश के बीच महत्वपूर्ण द्विपक्षीय समुद्र लक्षण अभ्यास का आयोजन हुआ है। तो भारत और मलेशिया के मध्य जो है द्विपक्षीय समुद्र लक्षण अभ्यास का जो है आयोजन हुआ है। चलिए बच्चों, आज का अगला प्रश्न है, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2024 में कौन शीर्ष पर रहा है। तो जो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम है उसमें जो शीर्ष पर है वह चंडीगढ़ रहा है। चलिए बच्चों, अब अगला क्वेश्चन देखा जाए, चाप चार कुट त्यौहार कहाँ मनाया गया। तो जो चाप चार कुट त्यौहार है यह मेघालय में मनाया गया है। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड बनाने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है। तो इस प्रश्न को याद रखिए, क्योंकि आने वाले जो यूपी का जो एग्ज़ाम है उसमें यूपी की स्पेशल करंट अफेयर भी पूछी जाएंगी, जिनमें से यह जो करंट अफेयर है यह यूपी से भी संबंधित है और हमारा जो है देश से भी संबंधित है। तो इस करंट अफेयर को याद रखिएगा कि हाल ही में 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड बनाने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है। तो यह जो है उत्तर प्रदेश बना है। हाल ही में कहाँ नवपाषाण युग के बच्चों की कब्रगाह की खोज हुई है। तो यह तमिलनाडु में हुई है। चलिए बच्चों, आज का अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय फर्मों मानकों को मान्यता देने वाला पहला स्पेनिश भारतीय देश कौन बना है। यह जो है निकारागुआ बना है। चलिए बच्चों, आज का अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में किसे महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। तो जो महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2024 सम्मानित जो है श्री डॉक्टर प्रदीप महाजन जी को किया गया है। आज का अगला प्रश्न है, किस राज्य की सदियों पुरानी आभूषण कला सिल्वर फिलिग्री चांदी तारकसी को जीआई टैग मिला है। तो जो है यह उड़ीसा की है, जो है सिल्वर फिलिग्री चांदी तारकसी है जिसको कि जीआई टैग मिला हुआ है। आज का अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने इंदिरम्मा आवास योजना की शुरुआत की है, शुरुआत करने की घोषणा की है। तो यह तेलंगाना सरकार है जिसने कि इंदिरम्मा आवास योजना की शुरुआत करने की घोषणा की है। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में बीएसएफ की पहली महिला स्पाइनर कौन बनी है। तो जो बीएसएफ की पहली महिला स्पाइनर है यह सुमन कुमारी बनी है। चलिए बच्चों, अब आज का अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में कौन सी सरकार ने एम युवा योजना शुरू की है। तो यह जो योजना है यह उत्तर प्रदेश सरकार ने शुरू की है, इसको भी याद रखिएगा। इससे पहले जो है 5 करोड़ जो है आयुष्मान कार्ड बनाने वाला देश का पहला राज्य उत्तर प्रदेश बना है। इसके अलावा जो है एम युवा योजना जो है उत्तर प्रदेश सरकार ने शुरू की है। यह दोनों प्रश्न याद रखिएगा। हाल ही में किसे बॉब जोन्स पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो जो बॉब जोन्स पुरस्कार से जो है टाइगर वुड्स को सम्मानित किया गया है। 4 मार्च 2024 को भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने कौन सा स्थापना दिवस मनाया है। तो जो 4 मार्च 2024 को भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने जो 174वां जो है स्थापना दिवस मनाया है। आज का अगला प्रश्न है, आदिवासी पोशाक रीसा को जीआई टैग जो मिला है वह कहाँ की, जो किस राज्य की है। तो जो आदिवासी पोशाक रीसा है यह जो है त्रिपुरा की है।
जीआई टैग से याद आया, एक हमारे उत्तर प्रदेश का भी जीआई टैग हाल ही मिला हुआ है कि जो उत्तर प्रदेश की जो बांसुरी का जो जीआई टैग है वह हाथरस को मिला हुआ है, सॉरी पीलीभीत को मिला है। जो एक बार फिर से समझते हैं, जो जो बांसुरी का जो जीआई टैग है वह पीलीभीत को मिला है। इसको याद रखिएगा। हमारे उत्तर प्रदेश से आज के 3 प्रश्न बन चुके हैं। एक हो गया 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड जो है वह उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा हुआ है। एक एम युवा योजना जो है यह उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा की गई है। और जो पीलीभीत में जो है बांसुरी को जो है जीआई टैग मिला है। तो इसको इस वाले जीआई टैग को भी देख लेते हैं। आदिवासी पोशाक रीसा को जीआई टैग किस राज्य की है पोशाक? या त्रिपुरा की है। आज का अगला प्रश्न है, एशियन रिवर राफ्टिंग चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ हुआ है? तो जो एशियन रिवर राफ्टिंग चैंपियनशिप का आयोजन जो है शिमला में हुआ है। यह सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट्स है, इसको आप देखते रहिएगा। स्टेनलेस स्टील क्षेत्र में भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट की स्थापना कहाँ हुई है? यह जो है हिसार में हुई है। तो इसको एक बार फिर से पढ़ते हैं। स्टेनलेस स्टील क्षेत्र में भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट की स्थापना हिसार में हुई है। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत के पहले राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो जो राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन जो है पटना में किया गया है। आज का अगला प्रश्न है, कौन सा राज्य सरकार विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना शुरू कर रही है? तो यह झारखंड राज्य के द्वारा जो है विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना शुरू की गई है। चलिए बच्चों, कल जो है हमने इतने प्रश्न देखे थे, आज जो हम उससे आगे बढ़ते हैं और जो है हम जो है प्रश्न देखते हैं। हम जो है मार्च के लिए टॉप 150 जो है 150 प्रश्नों को लेके आएंगे, जिसमें कि हम एक भी कोशिश करें कि एक भी प्रश्न जो है आपका बाहर ना जाए आपके एग्ज़ाम में। मार्च के ये सबसे इम्पॉर्टेंट जो होंगे इन्हीं मार्च के रखे जाएंगे 150 प्रश्न। चलिए बच्चों, आज की क्लास शुरू करते हैं। हाल ही में किसी नवाचार को बढ़ावा देने के लिए अदिति योजना शुरू की है? तो यह जो है राजनाथ सिंह जी ने जो है नवाचार को बढ़ावा देने के लिए अदिति योजना शुरू की है। आज का अगला प्रश्न है, कौन सा राज्य सरकार का पहला सरकारी स्वामित्व किस राज्य ने जो है भारत का पहला सरकारी स्वामित्व वाला OTT प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो यह केरल सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। चलिए बच्चों, अब अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में राष्ट्रीय बागवानी मेला कहाँ आयोजित हुआ है? तो जो राष्ट्रीय बागवानी मेला जो है यह बेंगलोर में आयोजित हुआ है। तो बेंगलोर में और भी कुछ है तो बताइए कुछ बेंगलोर के बारे में, कि बेंगलोर किसकी राजधानी है या फिर बेंगलोर कहाँ पर है, ये सभी प्रश्न। और बेंगलोर से कितने और भी कोई करंट अफेयर बनना हो तो उसको जो है आप लोग कमेंट करके बताइए। किस देश ने फांसी की सज़ा पिछले 8 वर्षों के उच्चतम स्तर पर पहुंची है? तो यह जो है ईरान में जो है फांसी की सज़ा पिछले 8 वर्षों के उच्चतम स्तर पर पहुंची हुई है। चलिए बच्चों, आज का जो अगला प्रश्न है यह है, किस राज्य सरकार ने इंदिरा गांधी प्यारी बहन योजना जो है प्यारी बहन सुख सम्मान निधि योजना जो है स्टार्ट की हुई है? तो यह जो है हमारे जो है हिमाचल प्रदेश के द्वारा इंदिरा गांधी प्यारी बहन सुख सम्मान निधि योजना स्टार्ट की गई है। आज का अगला प्रश्न है, देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो जो का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो का उद्घाटन जो है कोलकाता में किया गया है। चलिए बच्चों, आज का अगला प्रश्न देखा जाए। भारत के पहले स्मॉल स्केल जो है चलिए बच्चों, एक बार फिर से इसको पढ़ते हैं। भारत के पहले स्मॉल स्केल LNG यूनिट का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो जो भारत के पहले स्मॉल स्केल LNG यूनिट का जो है उद्घाटन मध्य प्रदेश में किया गया है। हाल ही में राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2024 में प्रथम पुरस्कार किसने जीता है? तो हाल ही में जो है राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2024 में प्रथम पुरस्कार जो है यतिन भास्कर जी ने जीता है। चलिए बच्चों, आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश में अपनी मुद्रा का अवमूल्यन किया गया है? तो जो है मिस्र देश ने जो है अपनी मुद्रा का अवमूल्यन किया है। चलिए बच्चों, आज का अगला प्रश्न है, किस देश ने भारतीय श्रमिकों के लिए बीमा योजना शुरू की है? तो ये जो है UAE देश ने जो है भारतीय श्रमिकों के लिए बीमा योजना शुरू की है। चलिए बच्चों, आज का अगला प्रश्न है, किसने जो है मीथेन सेट लॉन्च किया है? तो हाल ही में जो है SpaceX ने जो है मीथेन सेट लॉन्च किया है। चलिए बच्चों, आज का अगला प्रश्न है, INS जटायु में को कहाँ नौसेना द्वारा कमीशन किया गया है? जो INS जटायु जो है उसको नौसेना द्वारा लक्षद्वीप में कमीशन किया गया है। इन प्रश्नों को याद रखिएगा क्योंकि जल्द ही जो है आपका एग्ज़ाम होने वाला है UPP का, तो उसको ध्यान में रखते हुए आप सभी प्रश्नों को
याद रखिएगा। हाल ही में संसद खेल महाकुंभ 3.0 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो जो हाल ही में संसद महाकुंभ 3.0 का आयोजन जो है हिमाचल प्रदेश में किया गया है। चलिए बच्चों, आज का अगला प्रश्न है, किसने ई किसान उपज निधि का अनावरण किया है? तो जो पीयूष गोयल जी ने जो है ई किसान उपज निधि का अनावरण किया है। चलिए बच्चों, आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन नाटो का 32वां सदस्य बना है? तो जो नाटो का 32वां सदस्य जो है वह स्वीडन बना है। चलिए बच्चों, आज का अगला प्रश्न है, किस देश के प्रधानमंत्री ने मुस्लिम देशों के लिए साझा मुद्रा की वकालत की है? तो जो बांग्लादेश के जो प्रधानमंत्री हैं उन्होंने मुस्लिम देशों के लिए साझा मुद्रा की वकालत की है। आज का अगला प्रश्न है, भारत की तीनों सेनाओं का संयुक्त अभ्यास भारत शक्ति का आयोजन कहाँ हुआ है? तो जो भारत की तीनों सेनाएं जो संयुक्त अभ्यास करती है भारत शक्ति, उसका जो आयोजन है वह जैसलमेर में हुआ है। चलिए बच्चों, आज का अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का अनुमोदन करने वाला 97वां सदस्य कौन बना है? तो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का आयोजन करने वाला 97वां सदस्य है, यह पनामा बना है। चलिए बच्चों, आज का अगला प्रश्न है, अमेरिका और किस देश ने सी डिफेंस 2024 का अभ्यास किया है? तो यह जो है इसमें जो टाइपिंग मिस्टेक है, भारत और अमेरिका ने जो है, इसका जो आंसर है, भारत के साथ अमेरिका ने मिलकर सी डिफेंस 2024 का अभ्यास किया है। एक बार प्रश्न नंबर 39 फिर से पढ़ते हैं, अमेरिका और किस देश ने सी डिफेंस 2024 का अभ्यास किया है? तो अमेरिका और भारत ने जो है सी डिफेंस 2024 का अभ्यास किया है। हाल ही में कौन फार्मूला 1 का ईंधन का उत्पादन किया है? तो इंडियन ऑयल के द्वारा जो है फार्मूला 1 के ईंधन का उत्पादन किया गया है। आज का अगला प्रश्न है, मिस वर्ल्ड 2023 का खिताब किसने जीता? तो क्रिस्टिफा पिचकोवा ने जो है मिस वर्ल्ड 2023 का खिताब जीता है। चलिए बच्चों, अब अगला प्रश्न देखा जाए, किस देश में 2 दिवसीय नजरूल उत्सव शुरू किया गया है? तो बांग्लादेश में जो है 2 दिवसीय नजरूल उत्सव शुरू किया गया है। चलिए बच्चों, अब देखा जाए, बिजोम किस राज्य का 27वां जिला बना है? तो जो अरुणाचल प्रदेश का जो 27वां जिला है वह बिजोम बना है। इसको एक बार फिर से देखते हैं, अरुणाचल प्रदेश का 27वां जिला कौन बना है? तो यह बिजोम बना है। चलिए बच्चों, आज का अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में प्लित्जर पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? तो यह जो है वीकेन यामामोटा जो है इनको जो है सम्मानित किया गया है। चलिए बच्चों, आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में पूर्वोत्तर भारत फिल्मोत्सव 2024 कहाँ आयोजित किया गया है? तो यह इम्फाल में आयोजित किया गया है। तो फिर से एक बार देखते हैं, हाल ही में पूर्वोत्तर भारत फिल्मोत्सव 2024 कहाँ आयोजित किया गया है? या इम्फाल में किया गया है। किस राज्य की पुलिस द्वारा ऑपरेशन कामधेनु शुरू किया गया है? तो जो जम्मू कश्मीर की पुलिस के द्वारा ऑपरेशन कामधेनु शुरू किया गया है। भारतीय पैरालंपिक समिति के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो भारतीय पैरालंपिक समिति के नए अध्यक्ष जो हैं देवेंद्र झाझरिया बने हैं। चलिए बच्चों, आज का अगला प्रश्न है, किस राज्य की माजुली मुखौटे और पांडुलिपि पेंटिंग को जीआई टैग मिला है? तो बताइए किस राज्य की मिली है? तो ये आसाम के राज्य के जो है मांजुली मुखौटे और पांडुलिपि पेंटिंग को जीआई टैग मिला है। चलिए बच्चों, आज का अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने परिवारों के उत्थान के लिए निंगल नालम योजना शुरू की है? तो यह तमिलनाडु के द्वारा शुरू की गई है। और आज का अंतिम प्रश्न जो है हम आज जो 50 क्वेश्चन कराएंगे, इसके बाद फिर अगले दिन 50 क्वेश्चन, और हम 3 दिन में हम जो है आपके 150 प्रश्नों को कंप्लीट कराएंगे। तो हाल ही में कहाँ महात्मा बुद्ध कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय का शिलान्यास किया गया? या कुशीनगर में किया गया है। चलिए बच्चों, इसी के साथ हम क्लास को समाप्त करते हैं।